हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इसकी यूरोपियन महाद्वीप की, यूरोपियन महाद्वीप का, यूरोपियन कॉन्टिनेंट, उसके 50 क्वेश्चन मेरे पास मौजूद है। 50 क्वेश्चन के आसपास मेरे पास है। ये जो 50 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर पेपरों में यही क्वेश्चन पूछे गए, घुमा फिरा कर। कुछ में हार्ड हार्ड क्वेश्चन भी लेगा है, 10 12 15 क्वेश्चन के आसपास हार्ड क्वेश्चन भी है इसके अंदर, डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने लगाऊंगा, तुम जवाब देने की कोशिश करना, उसका उत्तर होगा क्या, समझ में आया बात या नहीं। उससे क्या होगा, कंसेप्ट सारा बच्चे का क्लियर हो जा और समझते हैं, आगे चलाते हैं। चलो भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है मेरे पास, बताओ यूरोप में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा। यूरोप में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा, पक्का। ठीक, इसमें रूस भी लिखा हुआ, रूस एशिया और यूरोप दोनों में होगा क्षेत्रफल, ये नहीं पता तुम्हें, रूस यूरोप और एशिया दोनों में मिलेगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन या तो रूस होगा या क्या होगा, फ्रांस होगा। लेकिन अगर स्पेशली यूरोप के संदर्भ में पूछे, स्पेशली यूरोप के संदर्भ में, तो आंसर हम फ्रांस को देंगे। याद रखना बाद में क्या कह रहा हूँ तुम, यूरोप और एशिया दोनों के अंदर आता है हमारे पास रूस। ठीक है, लेकिन इसका जो मैंने आंसर बनाया था ना पूरा, उसमें इसका आंसर रूस दे रखा है, तुम आंसर लगाना इसको फ्रांस को। समझ में आई बात है, इसका आंसर होगा फ्रांस। ये बात मैंने पहले ही बताई थी तुम्हें। अच्छा, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, पूरे यूरोप की सबसे लंबी नदी बतानी तुम्हें। ठीक है, थेम्स नदी, इसे थेम्स लिखा हुआ ना, इसे टेम्स भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है, तो थेम्स कह दो, टेम्स कह दो, क्या मतलब है भाई इसका, पूरे यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी, थेम्स होगी, डेन्यूब होगी, वोल्गा होगी, राइन होगी। अब बताओ पूरे यूरोप की, बता दो पूरे यूरोप की सबसे लंबी नदी। अच्छा नहीं, बताओ पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी, नील नदी। तो ये बताना पूरे यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी। टेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ, टेम्स नदी के किनारे, थेम्स लिखा हुआ टेम्स। ठीक है, टेम्स, ये डेन्यूब होगी, वोल्गा होगी, राइन नदी होगी। राइन नदी घाटी के अंदर ही वो पाए जा, कोयले के भंडार पाए जा राइन नदी घाटी के अंदर ही, जीवाश्म फोसिल फ्यूल पाए जा इस वोल्गा इसके राइन नदी में, राइन रिवर के अंदर ही। तो तुम्हें बताना इसके सबसे लंबी नदी होगी, पूरी यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी। तुम सारे के सारे गलत हो, इसका आंसर होगा वोल्गा नदी। समझ गए, इसका आंसर होगा वोल्गा नदी। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन, माउंट एल्बुर्स इज द लोकेटेड इन विच इज कंट्री। माउंट एल्बुर्स कौन से देश के अंदर है, सही बात है, तो बताना तुम, रूस के अंदर है माउंट एल्बुर्स। रूस तो होने का नहीं हमारे पास, जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट ही पढ़ रहे तुम, इसे तो वैसे ही काट दोगे, ये तो होने का नहीं हमारे पास। उसके बाद इटली, इस्टी, ऑस्ट्रेलिया, सही बात है, ये तो स्विट्जरलैंड होगा, इटली होगा। माउंट एल्बुर्स किस देश में, सोच लो, माउंट एल्बुर्स किस देश में, जल्दी बताओ सकते स्पीड से, क्या पक्का। माउंट एल्बुर्स काकेशस पर्वत का हिस्सा, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, और ये रूस में पड़े मेरे हिसाब से। ठीक, इसे बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, या तो स्विट्जरलैंड होगा या रूस होगा। देखिए एक बता रहा हूं। ठीक, सर्च करिएगा ना, फोन है तेरे पास। देखिए रूस आ रहा, क्या आ रहा, सर्च करो। देखो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि माउंट एल्बुर्स ना ये वहीं से पड़ा, यूरोप और एशिया के वहीं से पड़ा, तो माउंट एल्बुर्स रूस में पड़ा, याद रखना, माउंट एल्बुर्स को टिक लगाना, रूस के अंदर पड़ा, क्योंकि रूस का कुछ भाग है ना वो यूरोप के अंदर भी आ, वो तो नहीं बात है, लिखा हुआ ना माउंट एल्बुर्स किस देश में स्थित है, इस देश से टच करके दे दिया, ये काकेशस पर्वत पर पड़ा। कौन से, काकेशस, काकेशस, काकेशस माउंटेन, समझ में आई बात है। ठीक, आगे चलते हैं, विच सी इज सेपरेटेड यूरोपियन एंड अफ्रीकन, यूरोपिया और यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला, जो बताओ कौन सा होगा, यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला। इसमें एड्रियाटिक सी होगा हमारे पास, ब्लैक सी होगा, या फिर उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा, बताओ अफ्रीका और यूरोप को अलग करने वाला, मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर। बात समझ में आई, बात सही है ना यहाँ तक हो। भूमध्य सागर ही है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट नीचे पड़ा, यूरोपियन कॉन्टिनेंट ऊपर पड़ा, यूरोपियन महाद्वीप और अफ्रीकन महाद्वीप को अलग करने वाला कोई सागर मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा, सोच लो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप। पहले नंबर पर कौन सा, वेटिकन सिटी, दूसरे नंबर पर मोनाको। वेटिकन सिटी कौन से देश में, इटली के अंदर, वेटिकन सिटी पड़ता है इटली के अंदर, हाँ पड़ता इटली के अंदर। तो अगर तुमसे पूछे यूरोप का सबसे छोटा देश कौन था, तो हमारे पास है वेटिकन सिटी, केवल 800 के आसपास लोग रहते हैं, 0.44 किलोमीटर के आसपास से इसका एरिया, सोच रहे किलोमीटर स्क्वायर का एरिया भी नहीं है इसका, समझ नहीं बात है, इतना छोटा देश है। अच्छा और बताओ,
यहाँ पूछा कौन सी पर्वतमाला यूरोप और एशिया को अलग करती है, मतलब इतना आसान क्वेश्चन है तो मैप में ही पढ़ाया मैंने। बताओ करिए जरा, कौन सी पर्वतमाला यूरोप और एशिया को अलग करती है? तो यूरोप और एशिया को अलग करने वाली पर्वतमाला कौन थी? यूराल पर्वत, यूराल माउंटेन। ठीक, यूरोप, एक तो यूरोप होगा हमारे पास और एक एशिया होगा, उसे अलग करने वाली कौन थी? अल्प्स तो है नहीं, कार्पेथियन भी नहीं है, पेरिनेज भी नहीं है, ये हमारे पास यूराल पर्वत। तो बहुत आसान है। तो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? चलो बताओ, आओ यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत बता दो कौन सा। देखते हैं, जो बताओ उसका नंबर पक्का बताओ। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? माउंट ब्लाक, माउंट एल्बर्स, मैटरहॉर्न, उसके बाद माउंट एटेना। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत। व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन यूरोप? व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन यूरोप? कौन था यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा? आंसर है इसका माउंट एल्बर्स। किसने बताया? किसी ने बताया? अच्छा, अंदर तो फीलिंग आ रही थी क्या? अच्छा चलो बताओ करेक्ट। यूरोप विच ओशन लाई टू द वेस्ट ऑफ यूरोप? यूरोप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? चलो बताओ भाई, यूरोप महाद्वीप देखा तुमने इस तरह करके, इधर पश्चिम पड़ेगा, इधर क्या पड़ेगा? पूर्व। पश्चिम में कौन सा? हिंद महासागर। हिंद महासागर कहाँ है? दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है हिंद महासागर का, तो वैसे ही काट दूंगा मैं। अटलांटिक महासागर इस पर। आर्कटिक महासागर कहाँ जाएगा? तो उत्तर में चला जाएगा। ये तो प्रशांत महासागर साइड में उस चला जाएगा, पूर्व की तरफ चला जाएगा, लास्ट में जाएगा। कौन सा बच जाएगा? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर किसकी आकृति का? एस की आकृति का। इसके अंदर ही क्या पाया जाए? कटक पाया जाए, ऐसा करके ज्वालामुखी उत्पन्न होगा इसके अंदर ही, एस के नाम की आकृति का। अच्छा और बताओ, हमारे पास कितने क्वेश्चन होंगे? 8। चलो एक और चीज बताई थी मैंने तुम्हें जब मैं मैप पढ़ा रहा था। बताओ, तुम बताना, तुम नेक्स्ट क्वेश्चन पीछे चला जाएगा। किस यानी क्या हुआ? विच यूरोपियन कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन? सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किसकी? सबसे लंबी समुद्री तटरेखा नॉर्वे के पास है, इटली के पास है, या फिर हम आगे चलते हैं, या फिर हमारे पास ग्रीस के पास है, स्पेन के पास है। दोबारा फिर समझ लो, किस यूरोपीय देश की समुद्री तटरेखा? विच यूरोपियन कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसके पास है? वो नॉर्वे होगा, इटली होगा, या फिर वो हमारे पास होगा ग्रीस होगा, या स्पेन होगा? अब बताओ, दिमाग लगा। नॉर्वे के पास सबसे लंबी तटरेखा, सबसे लंबी कोस्टल लाइन। समझ बात है? सबसे अगर फ्योर्ड तट पाया ना, वो भी नॉर्वे पे ही पाया, फ्योर्ड तट। समझ बात? नॉर्वे का कभी मैप देखना, नॉर्वे का ऐसा करके ऐसा करके ना, ऐसा करके इसको फ्योर्ड तट पाया जाए, ये सब फ्योर्ड तट बोल रहे। स्कैंडिनेविया जैसे हैं, सही बात, स्कैंडिनेविया कंट्री। समझ बात है? तो नॉर्वे के पास सबसे लंबी तटरेखा, कभी नॉर्वे का मैप देख, मैप होना चाहिए तुम्हारे पास यूरोप का। आगे चलते हैं, ठीक है। स्विट्जरलैंड की राजधानी, चलो बता दो, नहीं तो चाटा लग गया ना। स्विट्जरलैंड की राजधानी बता, इतना इतना इंपॉर्टेंट है यार। स्विट्जरलैंड की राजधानी नहीं बता दूँ? सर्च करिए पक्का। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड? तो बताओ क्या है? जूरिक, ये तो है नहीं, मुझे पक्का पता है। बेसल ये भी नहीं है। अब बताओ क्या है हमारे पास? बीएरसी। सर्च करो, कंफ्यूज हो तो जिनेवा नहीं है, याद रखना बात। या बर्लिन है, बर्लिन क्या है? वो बर्लिन जर्मनी की बर्लिन हो, समझने की बात है। अगला क्वेश्चन आने वाला हमारे पास। कितने क्वेश्चन होंगे हमारे पास? 11वां क्वेश्चन बताओ चलो। विच ऑफ दीज कंट्रीज इज नॉट पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन का कौन सा हिस्सा नहीं है? कौन सा यूरोपीय यूनियन में नहीं आता? बता सको तो बताओ, आज यूरोपीय यूनियन में कौन सा नहीं आता? नॉर्वे। यूरोपीय यूनियन, ये इसे मान लो, इसमें 28 देश है ना, अब उसमें 27 हो गए। यूके तो बाहर होगा उसमें, तो यूनाइटेड किंगडम में तो बाहर होगा उसमें, ठीक। अब इसमें बताओ, हमारे पास जिसे ब्रिटेन कहता हो तो अलग हो चुका है। तो ये बताओ मुझे, इस पूरे यूरोपीय संघ का इसमें से कौन सा देश हिस्सा नहीं है? यूरोपीय यूनियन, एक 28 देशों ने मिलकर यूरोपीय यूनियन बना रखा है, उस यूरोपीय यूनियन का हिस्सा कौन सा नहीं है? लड्डू खाओगे है? बताओ। हाँ सर्च कर लिया होगा ना। अच्छा, भगवान का हाँ, जर्मनी, स्पेन, इटली, कॉमन सेंस नीचे से आगे सारे, नॉर्वे ऊपर, नॉर्वे चाहे बनाया, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। यूरोपियन का हिस्सा है ही नहीं बिल्कुल भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास, चलो बताओ। व्हाट करेंसी इज यूज्ड बाय मोस्ट ईयू कंट्रीज? पूरे यूरोपीय यूनियन की सबसे मुद्रा का सबसे कौन सी मुद्रा? पाउंड। पाउंड बताओ कहाँ कंट्री? चलो बताओ। ब्रिटेन की।
समझ नहीं बात। अगर ब्रिटेन में जाओगे ना तो पाउंड में कमाओगे, पाउंड में। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ तुम्हें, यूरो पता क्या खास बात है, अगर ब्रिटेन के अंदर इस टाइम 27 देश है ना टोटल मिलाकर यूरोपीय यूनियन में 27 देश है, 27 मतलब 20 देशों की करेंसी यूरो। अब सोच लो। लेकिन पाउंड, पाउंड पता कहाँ की करेंसी, ब्रिटेन वालों की, ब्रिटेन, ब्रिटेन, समझ में आई बात है। तो ब्रिटेन वाले पता कैसे है, ये ब्रिटेन वाले ऐसे, इन्होंने आज भी अपनी मानसिकता भाई अपनी करेंसी जान पूछ के लग रख रखी इन्होंने, मानसिकता डोमिनेट करने की। सही बात, उनकी करेंसी पाउंड, तो ब्रिटेन में जाओगे तो पाउंड में कमाओगे। फ्रेंक कहाँ की करेंसी, फ्रेंक डॉलर पूरी दुनिया की, अमेरिकन करेंसी। फ्रेंक बताओ कहाँ की, फ्रांस की। आओ बताओ, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपीय यूनियन लोकेटेड, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पेरिस के ब्रुसेल्स या बर्लिन के अंदर, बताओ यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय, या फिर रोम के अंदर। रोम, रोम तेरा नाम पुकारा, जल्दी बताओ, बताओ। दोबारा फिर बता रहा हूं, देखो यूरोपीय यूनियन, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूरोपीय यूनियन लोकेटेड, यूरोपीय यूनियन का कहां से लोकेटेड है हेडक्वार्टर, कुछ नहीं पता तुम्हें, यो ब्रुसेल्स। आजकल ऐसे क्वेश्चन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पूछी जाए पीसीएस जैसे एग्जाम के अंदर, समझ नहीं बात है। अभी कहेंगे मेरे तो ये मन में यही आ रहा था, जब मैं उत्तर बता दूं ना, जब मैं उत्तर बता दूं ना तो इनके मन में वही आ रहा था। चले ठीक है, देखते हैं। चलो बताओ मुझे, विच यूरोपियन कंट्री हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, यूरोपीय कौन सा देश है जिसकी हाईएस्ट पॉपुलेशन है, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली। कॉमन सेंस लगाओ, चलो आज जाओ, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी होगी, यूनाइटेड किंगडम तो और बहुत बड़ा, कई सारे देशों मिला के बना, ये फ्रांस होगा हमारे पास, ये जर्मनी होगा, ये इटली होगा। किसकी जनसंख्या तुम्हें सबसे ज्यादा लग रही है, बता। पूरे यूरोपीय यूनियन के अंदर, यूरोपीय देशों में जितने भी यूरोप के अंदर 28 देश है, 27 देश, उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी लग रही है तुम्हें, बताओ। जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली। सही आंसर पता क्या होगा, जर्मनी। हाँ, हिटलर का देश, ठीक है, कुछ नहीं पता तुम। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया बीच में पड़े बिल्कुल स्विट्जरलैंड के पास को, ठीक है। इसी के चक्कर में, ऑस्ट्रिया के चक्कर में तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जो ऑस्ट्रिया है। इसी इंग्लिश, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा, अधिकारिक भाषा जर्मन होगी, अंग्रेजी होगी, फ्रेंच होगी, या इटालियन होगी, इटालियन या इटालियन जिसे बोलते हैं, बताओ क्या हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज, बताओ। सारा खेल इसका जर्मन का, ऑस्ट्रिया की, हाँ, क्योंकि वो ना पूरी दुनिया में जर्मन भाषा फैलाना चाहता था हिटलर, आगे अधिक का बड़ा था जर्मन, ये पूरा एरिया उसके अंदर बना। विच यूरोपियन कंट्री इज द फेमस फॉर वाइल्ड, ये क्या लिखा, वाइल्ड मिल्स एंड ट्यूलिप्स, क्या पूछा है, पवन चक्कियों और ट्यूलिप्स के लिए प्रसिद्ध है, बताओ कौन सा, ट्यूलिप्स क्या क्या, पवन चक्की के लिए बता दो कौन सा फेमस है। पवन चक्की कहाँ होगी, दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, पवन चक्की कहाँ हो सके, हाँ तो समुद्र किसके पास है, नीदरलैंड के पास, नीदरलैंड, डेनमार्क हटा दो, स्वीडन, तो नीदरलैंड के अंदर ना बड़ी मात्रा में पवन चक्की पाई जा, और उसी से वहां बिजली बनाई जा। कहाँ गया, ठीक। यूरोपीय संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यूरोपीय यूनियन की, चलो बता दो, ये भी बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है अभी। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, मारो तुक्का, 91, 93, 95, 99, बताओ जल्दी फटाफट स्पीड से, सारे के सारे गलत आंसर। 1993 यूरोपीय संघ की स्थापना, यूरोपीय संघ बना था 1993 में। विच कंट्री इज नाउन एज द लैंड ऑफ द 1000 लेक, झीलों का देश किसे कहते हैं, कई बार पेपर में पूछ रहे हैं, झीलों का देश, स्वीडन को मैंने बताया था तो मैं पढ़ाते वक्त भी, बताओ झीलों का देश किसे कहते हैं, फिनलैंड, नॉर्वे या आइसलैंड, बताओ। चैटर लग गया ना, फिनलैंड को झीलों का देश क्या, बता भी दो तुम्हारा, पढ़ना ही नहीं जब ना, तो ही बात है, पढ़ना ही नहीं भाई ना, पढ़ना ही नहीं, मजा ले रहे हैं। झीलों का देश फिनलैंड को क्या हुआ, बताओ, हम भी जा रहे। चलो मुझे बता दो, फिनलैंड कौन सा द्वीप पर स्थित है, फिनलैंड कौन सा द्वीप हो, स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप यार, स्कैंडिनेविया पेनिनसुला, स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप। कहाँ क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं, जिंदगी झंड क्यों कर रहे हैं अपनी। विच यूरोप कंट्री हैज बोथ अटलांटिक एंड मेडिटेरेनियन कोस्टल लाइन,
किस यूरोपीय देश की अटलांटिक और यूरोपीय भूमध्य सागर दोनों से मिलती है? कौन सा देश? यूरोपीय देश कौन सा? यूरोप का देश होना चाहिए। अटलांटिक महासागर से भी सीमा लगती है उसकी और भूमध्य सागर से भी सीमा लगता है। कॉमन सेंस लगा ना, लास्ट वो यूरोप के मैप में कौन सा पढ़ो? स्पेन पढ़ सकता शायद, फ्रांस तो है नहीं मुझे लगा, इटली भी नहीं है शायद, पुर्तगाल हो सका। तो चांस है क्या तो ए के या डी के, ऐसा कॉमन सेंस लगा कर। अब बताओ ये आंसर क्या होगा? पक्का? भूमध्य सागर फ्रांस की भी सीमा लगा। हाँ हाँ लगती है, अटलांटिक महासागर से लगती है उसकी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से इस पे, इसका आंसर स्पेन होना चाहिए मेरे हिसाब से। स्पेन तो लग रहा है ना? स्पेन लग रहा है, नहीं लग रहा है? इसका आंसर स्पेन करो। चलो, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ नॉर्वे? नॉर्वे की राजधानी बता दो, तो बता दो। नॉर्वे की राजधानी बताई तो तुम, क्या था? ओसो नहीं, ओस्लो, ओस्लो या स्टॉकहोम। चलो बता दो स्टॉकहोम कहाँ की राजधानी? तो बताओ, बात ना करो। स्टॉकहोम कहाँ की राजधानी? स्वीडन की। कोपेन हो गया एक बता दो। चलो कोपेन कहाँ की? हेलेंस की तो बता दो, तो बताया था फिनलैंड की। जीरो का देश बोल लो। कोपेन हो बता दो कहाँ की? कोपेनहेगन। हाँ सर्च करो, तुम पाओ क्या सर्च करने के अलावा। चलो, डेनमार्क की, सब बात। वेरी गुड। मोनालिसा नहीं आयो, मोनालिसा आयो। मोनालिसा नामक प्रसिद्ध चित्रकला किसने बनाई? ये मोनालिसा IIT वाला भाभी जाएंगे थोड़ी देर में। मोनालिसा नामक प्रसिद्ध चित्रकला किसने बनाई थी? हु पेंटेड द फेमस आर्टवर्क मोनालिसा? मोनालिसा देखिए तुम, मोनालिसा की पेंटिंग कहाँ? सर्च सर्च करो, बताओ किसने बनाई थी? लियोनार्डो दा विंची, इस व्यक्ति ने बनाई थी मोनालिसा। बहुत बहुत फेमस पेंटिंग है, बहुत बिग, यूरोपियन कंट्री में बहुत बिग। इसकी एक अलग हिस्ट्री बताऊंगा बाद में। कौन सा देश एफिल टावर के लिए, ए सुन लो, एफिल टावर देख लो यार, एफिल टावर के लिए कौन सा देश जाना जा? कौन सी कंट्री? इटली, फ्रांस, जर्मनी, क्या कौन क्या बोला बताओ? फ्रांस पक्का? फ्रांस। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ जीत किए गए थे? सबसे पहले बात, आधुनिक ओलंपिक खेल बताओ जल्दी फटाफट। सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? पहले आधुनिक खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? ओलंपिक खेल पेरिस में। चलो कितने क्वेश्चन हो गए? कितने क्वेश्चन हो गए तुम बताओ मुझे, कुछ आइडिया है? ओलंपिक वाले क्वेश्चन पे चल लेते हैं, है ना? अगला क्वेश्चन देखो कौन सा, लाइट बाद में जाएगी, सुन लो पहले, पूरी PDF भेज दूंगा मैं। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, वेयर वाज द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम हेल्ड? इसका आंसर होगा एथेंस की पहली, ग्रीस की राजधानी ना एथेंस। और एथेंस की सबसे बड़ी खास बात है, पूरी यूरोप की सबसे दक्षिणतम राजधानी भी है एथेंस। विच सिटी इज नाउन एज द सिटी ऑफ कैनल्स? कह रहा है सिटी ऑफ कैनल्स के नाम से किसे जाना जाता है, ये बताना तुम। कितने क्वेश्चन हो गए यार टोटल? बताओ, सिटी ऑफ कैनल्स किसे कहते हैं? नहरों का देश किसे कहते हैं? नहरों का देश एस्टरडम को, वेनिस को, ब्रुग्स को या कोपेनहेग को? नहरों का देश किसे कहते हैं? चलो बताओ, बताओ नहरों का देश किसे कहते हैं भाई? नहरों का देश कहते हैं वेनिस को, ठीक।
अगर नेहरू का देश पूछे ना तो नेहरू का देश वेनिस। उसके बाद पुनर्जागरण की शुरुआत, इन विच कंट्री डिड रेनेसा बिगिंस, तो तुम बताना पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ हुई थी। पहला आंसर होगा हमारे पास फ्रांस, दूसरा होगा हमारे पास ऑप्शन जर्मनी, तीसरा होगा इटली, चौथा होगा स्पेन। अब बताओ पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ हुई थी। ये मैंने हिंदी साहित्य में पढ़ाया था तुम्हें। इटली 14वीं शताब्दी के अंदर हुई थी पुनर्जागरण की शुरुआत। ठीक है, पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी 14वीं शताब्दी के अंदर। जर्मन के पहले चांसलर कौन थे? हु वाज द फर्स्ट चांसलर ऑफ जर्मनी? ये इसका नाम बहुत पूछा जा पेपर में। ओटो वोन बिस्मार्क, नाम याद रखना, ओटो वोन बिस्मार्क। ये जर्मन के पहले फर्स्ट चांसलर थे। आगे चलते हैं, कितने क्वेश्चन होंगे? 26, 27वां क्वेश्चन। हु इज द नेशन डिश ऑफ स्पेन? स्पेन का राष्ट्रीय व्यंजन क्या है? डिश क्या है? डिश मतलब व्यंजन क्या है? पास्ता, पाएला, पिज्जा, टोपस। देखो कौन सा? पिज्जा नहीं है इसमें, पाएला हो, पाएला खाने को। पाएला जो कि समुद्री भोजन या मांस के साथ तैयार किया जाने वाला एक चावल की डिश है। स्पेन का राष्ट्रीय व्यंजन, राष्ट्र भोजन है उसका। देखे ना सुना आगे। ठीक। 28, कौन सा यूरोपीय देश अक्टूबर फेस्ट की मेजबानी करता है? अक्टूबर फेस्ट एक प्रकार का बियर महोत्सव है। बियर के लिए भी वहाँ महोत्सव बनाएगा, आप सोच रहे हो। फेस्टिवल है, बहुत फेमस है। हर साल म्यूनिक के अंदर जर्मनी आयोजित करा हो, म्यूनिक हम स्थान पड़ा हुआ है, म्यूनिक जर्मनी आयोजित कर बियर फेस्टिवल, बहुत बड़ा फेमस है। सही बात है। कौन कौन आयोजित करे से उसकी मेजबानी करो, कौन करो? अक्टूबर फेस्ट, अक्टूबर फेस्ट। ठीक, आगे चलते हैं। कौन सा यूरोपीय देश घड़ियों और चॉकलेट के लिए प्रसिद्ध है? चलो बताओ, घड़ी और चॉकलेट के लिए कौन सा देश यूरोपीय देश जो प्रसिद्ध है? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी। सबसे ज्यादा चॉकलेट कहाँ मिलेगी? फेवरेट देश बताओ तुम्हारा कौन सा? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम। तो वही है चॉकलेट सबसे ज्यादा। फिर विच सिटी इज नाउन एज द फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड? कौन सा शहर दुनिया की फैशन राजधानी के रूप में जाना जाता है? बता रखा है मैंने। तो भारत में कौन सा जो फैशन नगरी के नाम से जाना? भारत में शहर का नाम बताओ। देहरादून। यूरोपीय संघ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगे क्वेश्चन वही यूरोपीय संघ वाला, अलग अलग स्टेटमेंट को देख रखा जाए। ब्रिक्स, ब्रिक्स आओ, ब्रिक्स। ब्रिक्स के बाद ईयू में 27 देश है। तो बता, ब्रिक्स के बाद ब्रिक्स हट चुका है ना, ब्रिक्जिट के बाद ईयू में 27 देश है। ये स्टेटमेंट सही है गलत है बताना तुम। ईयू का मुख्यालय बर्लिन जर्मनी में है। ईयू का मुख्यालय बर्लिन में जर्मनी, ब्रुसेल्स गलत होगा तो दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा। तो ये पता करना कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा उसमें गलत है। यूरो सभी ईयू देशों द्वारा आधिकारिक मुद्रा रूप से उपयोग किया जाता है। यूरो का उपयोग सारे देशों के द्वारा किया जाएगा यूरोप के, तो गलत होगा ना इसका मतलब। इसका क्या मतलब होगा? 27 देशों के अंदर ना, समझ बात भाई। 2-3 स्टेटमेंट पूछे मैंने, 3 नंबर तो तुम बताना कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 मेरे पास है, पूरी पीडीएफ भेज दूंगा मैं। पहला क्वेश्चन पूछा सुनो, द ईयू के बाद मतलब ब्रेक्जिट हो चुका है, उसमें 27 देश बचे, ये तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा पूछा ईयू का मुख्यालय बर्लिन में, ईयू का ब्रुसेल्स में, अच्छा जर्मनी में स्थित हो, वही तो दूसरा स्टेटमेंट गलत। तीसरा स्टेटमेंट पूछा यूरो नाम की मुद्रा हो, जो यूरो नाम की जो करेंसी हो उसका सारे देश उपयोग करे। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया सब 27 मतलब 20 देश उसका यूज करे केवल। 32वां क्वेश्चन आया मेरे पास, यूरोपीय नदियां के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूरोपियन रिवर। यूरोपियन रिवर के बारे में बताना क्या कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। पहला स्टेटमेंट दिया, द डैन्यूब रिवर्स फ्लो थ्रू द 10 कंट्रीज मोर देन एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड। कह रहा है जो हो डैन्यूब रिवर वो 10 देशों से होकर बहती है, 10 देशों को, 10 देश और 5 राजधानी, जो कि दुनिया की किसी अन्य नदी से अधिक है। यस, सही स्टेटमेंट है। ठीक। राइन नदी स्विट्जरलैंड से उत्पन्न होती है। राइन नदी, अब बताना तुम, राइन नदी स्विट्जरलैंड से उत्पन्न होती है नहीं होती? राइन नदी स्विट्जरलैंड से उत्पन्न होती है। सही है, ठीक है।
एक स्टेटमेंट और, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। थोड़ी देर पहले तो बताया था तुमको। ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूरोपियन ज्योग्राफी के बारे में पूछ रहा है हमारे से। इसका भी समझ लो क्या बोला यूरोपियन ज्योग्राफी। पहला पूछा से उन्होंने कहा कि बताओ यूराल पर्वत यूरोप और एशिया के बीच सीमा बनाते हैं। माउंटेन इसमें लिखा था यूराल माउंटेन फ्रॉम द बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया, सही है। उसके बाद सुना माउंट एटना यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एटना यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एटना के ज्वालामुखी, माउंट एल्ब्रुस सबसे ऊंची चोटी जो कि रूस के अंदर पड़ा, सही बात है। इसका मतलब स्टेटमेंट गलत है। पिरेनीज पर्वत, पिरेनीज बताते मैंने फ्रांस और स्पेन की सीमा पर, ये सही गलत है। पिरेनीज फ्रांस और स्पेन की सीमा पर, पिरेनीज फ्रांस और स्पेन के अंदर सबसे अच्छा पनीर बनता है, आया समझ में, तो पनीर मतलब पिरेनीज पर्वत, तो ये स्टेटमेंट सही है। चौथा 34वां क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूरोपियन हिस्ट्री। यूरोपियन हिस्ट्री के बारे में सवाल पूछ रहा है। यूरोपीय इतिहास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन बिगेन द स्टेट यूनाइटेड किंगडम। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में ही तो हुई थी, ठीक। दूसरा पूछा इसके बारे में पूछा हमने, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, फ्रांसीसी क्रांति। अब बताओ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन 1789। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी, 10th क्लास के उसमें पेपर में। वर्सा पैक्ट की संधि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त किया गया। वर्सा पैक्ट तो किया गया था, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त। वर्सा पैक्ट बताओ। द ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज एंडेड द वर्ल्ड वार सेकेंड। दूसरा विश्व युद्ध तो यूएनओ बना के समाप्त करा गया था, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। उसके बाद 35वां नंबर पर क्वेश्चन पूछा उसने कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूरोपियन क्लाइमेट। वो कह रहा है यूरोप की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। यूरोप की जलवायु के बारे में सवाल पूछा उसने उठा के। भूमध्य सागरीय जलवायु में गर्म, उसने पूछा है भूमध्य सागरीय जलवायु में गर्म शुष्क ग्रीष्म ऋतु और हल्की और नम सर्दियां होती है। जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु हो ना, उसमें गर्मी भी होगी, शुष्क ग्रीष्म काल भी होगा, हल्की नम और सर्दियां होगी। यूरोपियन जलवायु के बारे में पूछा उसने। स्कैंडिनेवियाई देशों में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। अब बताओ स्कैंडिनेवियाई देशों में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाएगी, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो इससे कट जाएंगे सारे। यूके की समशीतोष्ण जलवायु, समुद्री जलवायु होती है। यूके की समशीतोष्ण, यूके की समुद्री जलवायु होती है, यस। यूनाइटेड किंगडम ऊपर तो हो ध्रुवीय क्षेत्रों के पास। और पूछ रहा है इसके बारे में, सुन लो। 36वां क्वेश्चन, यूरोप की कंट्री के बारे में विचार करना। चलो बताओ। स्विट्जरलैंड अपनी तटस्थता नीति के लिए जाना जाता है। स्विट्जरलैंड तटस्थ रहा, देखा कभी स्विट्जरलैंड को राजनीति करते हुए, यस। नॉर्वे यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है। अब बताना नॉर्वे यूरोपीय संघ, पीछे बढ़ाया था मैंने। स्विट्जरलैंड अपनी तटस्थ यूरोपीय देशों के बारे में। उसके बाद आइसलैंड सेगेन क्षेत्र का सदस्य है, आइसलैंड। अब बताओ आइसलैंड सेगेन क्षेत्र का सदस्य है, ये सही है गलत है? ये तो पढ़े तब ना, होता तो तुम पढ़ते ना, गलत होगा, हटाओ से। 37वां क्वेश्चन हमारे पास, यूरोपीय स्थलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द एफिल टावर इज लोकेटेड द रोम इटली। एफिल टावर रोम इटली में स्थित है। स्टोनहेंज इंग्लैंड में एक प्राचीन स्मारक है, स्टोनहेंज, सुना इसके बारे में? स्टोनहेंज, हेंज गलत। कोलोसियम इटली का प्रसिद्ध स्थल है, कोलोसियम। कोलोसियम इटली का एक प्रसिद्ध स्थल है। जिन पे चल के मंजिल मिलने आशा हो, गलत है भी। एक और क्वेश्चन पूछता हूं तुमसे, बताओ। आल्प्स यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आल्प पूरे यूरोप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, आल्प्स सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यूरोप की, बताओ। पढ़ा था मैंने। माउंट एल्ब्रुस काकेशस पर्वत की सबसे लंबी ऊंची चोटी है, ये तो। कोरपेथियन पर्वत मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप में स्थित है। कोरपेथियन पर्वत, कोरपेथियन पर्वत, कोरपेथियन माउंटेन आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न यूरोप, लोकेटेड इन ईस्टर्न यूरोप। बताओ कोरपेथियन पर्वत नाम सुना है? कोरपेथियन पर्वत, ठीक है। इसके बारे में मुझे सर्च करके बताना।
कोर्पेथियन पर्वत है कहाँ से? क्या यूरोप में स्थित है? यूरोप के पूर्व में स्थित है, नहीं है? होता तो पढ़ देना में से। 39वां क्वेश्चन है 39 यूरोपीय देशों की सीमाओं के बारे में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। रूस की सीमा 14 देशों के साथ लगती है। सही कह रहा है, रूस की बाउंड्री 14 देशों के साथ लगा। क्षेत्रफल के अनुसार वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। मोनाको, मोनाको की सीमा इटली से लगती है। मोनाको की सीमा लगती है, सही है नहीं है? लगती है, मोनाको की सीमा इटली से लगती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूरोपियन इकोनॉमी। यूरोप की अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ बताना तुम्हें। जीडीपी के हिसाब से जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हाँ, जीडीपी के हिसाब से जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आंतर सही, पूरे यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जर्मनी। सही बात है, हाँ। ब्रिटेन की नहीं है। आगे चले, जीडीपी। उसके बाद स्विट्जरलैंड अपने बैंकिंग क्षेत्र और वित्तीय सेवाओं के लिए जाना जाता है। स्विट्जरलैंड, हाँ सही है बात है। एक और स्टेटमेंट, जीडीपी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर ग्रीस यूरोप का सबसे अमीर देश है। ग्रीस यूरोप का सबसे अमीर देश है? नहीं, उतना तो पता नहीं चलता। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बताऊं तुम, सबसे ज्यादा अमीर देश यूरोप का कौन सा? उसका नाम है लक्समबर्ग, जो निचली भूमि का देश हो। लक्समबर्ग, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से, प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे ज्यादा यहाँ से लक्समबर्ग के अंदर। लक्समबर्ग, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे के अंदर। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। यूरोपियन की भाषा के संदर्भ में रूसी पूरे यूरोप में बोले जाने वाली सबसे बड़ी सब बोले जाने वाली मातृभाषा है। रशियन इज द मोस्ट स्पोकन नेटिव लैंग्वेज इन यूरोप। अब बताना यूरोप के बारे में बात सही है क्या? रूसी यूरोप में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। बताओ, यस आंसर इसका, हाँ रूसी लैंग्वेज बहुत बोला, हाँ। फ्रेंच, अगला क्वेश्चन है, रूसी यूरोप में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। अगला अगला स्टेटमेंट दे रखा है हमारे पास कि बताओ फ्रेंच किसी भी अन्य भाषा की तुलना में अधिक यूरोपीय आधिकारिक भाषा है। फ्रेंच की किसी भी अन्य भाषा की तुलना में अधिक देशों की यूरोपीय भाषा, ये गलत होगा हमारे पास। अंग्रेजी और जर्मन अधिक देशों की आधिकारिक भाषा है। सबसे ज्यादा लोग अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेजी यूरोप में सबसे अधिक आम दूसरी भाषा के रूप में बोली जाती है, ये सही है। अंग्रेजी तो आम है ना, दूसरे नंबर पर यही बोली जाती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन। जो यूरोप के संगठन है उनके बारे में बताना। तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। नाटो की स्थापना, नाटो वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949। नाटो बना था 1949 में, सही है, सही बात है। यूरोपीय परिषद का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है। यूरोपीय परिषद का पूछ रहा है, यूरोप की जो काउंसिल है उसका मुख्यालय स्ट्रासबर्ग फ्रांस में ही है। इसका यूरोप की जो काउंसिल है, ठीक है। उसके बाद 43वां क्वेश्चन, 43 क्वेश्चन देखो, बस हो रहा है 7-8 क्वेश्चन। इससे बढ़िया घर पे था क्वेश्चन, यही खत्म कर दिया हमने। यूरोपीय राजधानियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेनिस इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वेनिस जो ऑस्ट्रिया की राजधानी, बताओ वेनिस ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया बीच में पड़ा बिल्कुल यूरोप के। वेनिस ऑस्ट्रिया की राजधानी, इसलिए कहा था राजधानी याद कर लो, कैपिटल याद कर लो। हेलेंस्की डेनमार्क की राजधानी है, ये तो बता दो। हेलेंस्की डेनमार्क की राजधानी, हेलेंस्की फिनलैंड की राजधानी। चल दिया मम्मी, हम भी जा रहे ट्यूशन में। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन ना, कोपेनहेगन थोड़ी देर पहले तो बताया था। वार्सो पोलैंड की राजधानी है, वार्सो पोलैंड की राजधानी वार्सो ही है, ठीक है। 44वें नंबर का क्वेश्चन, पर्यावरण के बारे में जान लो यहाँ थोड़ा थोड़ा। चलो, यूरोपीय पर्यावरण की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूरोपियन यूनियन एनवायरमेंटल फीचर। यूरोपीय पर्यावरणीय विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। लेक बेकाल इज द डीपेस्ट लेक इन यूरोप। नु कह रहा लेक जो बेकाल है, लेक मतलब झील है, कौन सी? बेकाल झील यूरोप की सबसे गहरी झील है। लेकाल, सॉरी लेक बेकाल,
यानी इसका मतलब है बेकाल झील है जो यूरोप की नहीं बल्कि एशिया में स्थित है। समझ गए? मम्मी हम भी जा रहे टू चनमा। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। ये तो सही है। भूमध्य सागर 3 महाद्वीपों को छूता है। यूरोप, एशिया, अफ्रीका। समझ गए? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूरोपियन फेस्टिवल्स। यूरोपीय त्योहार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, अक्टूबर फेस्ट जर्मनी में मनाया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया तुम। हाँ, और म्यूनिक और बियर के लिए फेमस है। समझ की बात है। ला टोमेनिया इटली में मनाया जाने वाला टमाटर फेंकने का त्योहार है। ये स्पेन में मनाया जा और नका इटली में मनाया जा। टमाटर फेंकने का त्योहार है ये। स्पेन के बुनियोल शहर में मनाया जाए। ला टमाटोनिया एक त्योहार हो, पता कहाँ का है? स्पेन में मनाया जाए। स्पेन टमाटर को फेंक फेंक कमारे एक दूसरे का मुंड पर। ये कहते मैं ओली फेंकन ओली में रंग फेंको ना, एक में टमाटर खेल खेल लो, टमाटर फेंकी ये आ गया पेपर में। एक और चलो, चुप बैठ जा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूरोपियन साइंस अचीवमेंट। यूरोपीय यूनियन के बारे में बताना तुम्हें। यूरोप वालों ने साइंस के बारे में क्या अचीवमेंट करे, ऐसे क्वेश्चन है उसके बारे में। यूरोपीय वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइजैक न्यूटन ब्रिटेन के रहने वाले थे। बताओ चलो। आइजैक न्यूटन का नाम तो कई बार सुना तुम ना, उसके 3 नियम भी पढ़े। ठीक है, बताओ। आइजैक न्यूटन ब्रिटेन के रहने वाले थे, सही है गलत है? सच में ब्रिटिश था वो, अंग्रेजी था वो। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। अब बताओ। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म ना जर्मनी के अंदर हुआ था। उन्होंने बाद में जाकर वहां की नागरिकता ली थी फिर, स्विट्जरलैंड की। ठीक है। गैलीलियो के बारे में था, टेलीस्कोप बनाया था इन्होंने। गैलीलियो के इतालवी खगोल शास्त्री थे। ये सही है, खगोल शास्त्री था। तो एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में इसका एक्सपेरिमेंट हुआ था। गैलीलियो ने टेलीस्कोप बनाया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूरोपियन रिवर। यूरोप की नदियों के बारे में बताना। द डेन्यूब रिवर, अच्छा, फॉलो थ्रो मोर कंट्रीज देन एनी अदर रिवर्स इन द वर्ल्ड। डेन्यूब नदी दुनिया की किसी भी अन्य नदियों की तुलना में अधिक देशों से होकर बहती है। 10 देशों तो 5 राजधानी से होकर बहती है डेन्यूब नदी। सही है। द वोल्गा रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। सही है। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। राइन नदी का उद्गम फ्रांस से होता है। द राइन रिवर इज द ओरिजिन स्टेट इन फ्रांस। बताओ भैया। राइन नदी स्विट्जरलैंड से निकलती है, याद रखना बात ये। 48वां क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूरोपियन क्लाइमेट जोन। यूरोपीय जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द मेडिटेरियन रीजन हैज हॉट ड्राई समर एंड मिल्ड वेट विंटर्स। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में गर्म शुष्क ग्रीष्म और हल्की आर्द्र सर्दियां होती हैं। ठीक, यानी कि रखा है टुंड्रा जलवायु उत्तरी स्कैंडिनेवियाई और आइसलैंड के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। ठीक है। अभी यूनाइटेड किंगडम महाद्वीप जलवायु का अनुभव करता है। यूनाइटेड किंगडम महाद्वीप जलवायु का अनुभव करता है। सागरीय जलवायु का अनुभव करता है। नेक्स्ट, कोई बात नहीं, पूरा पीडीएफ भेज दूंगा, उसमें देखते चला। इसका आंसर भेज दिया। एक 49वां क्वेश्चन है, फिर 50वां क्वेश्चन है। तो समझ लो, दांत बाद में दिखा लो, कहीं जाने गए।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, यूरोपीय संसद को सीधे ईयू नागरिक द्वारा चुना जाता है। यूरोपीय संसद को सीधे ईयू नागरिक द्वारा चुना जाता है। अब बताओ सही है गलत? द यूरोपियन पार्लियामेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द ईयू सिटीजन। द यूरोपियन पार्लियामेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द यूरोपीय सिटीजन। यूरोपीय संसद को सीधे ईयू नागरिक द्वारा चुना जाता है। बोलो स्वाहा। हकीकत सही है, ठीक है। द यूरो इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ द ईयू मेंबर कंट्रीज। जितने भी ईयू के देश हैं इनकी सबकी आधिकारिक मुद्रा यूरो है। सबकी सबकी थोड़ी थोड़ी अधिकांश क्या 27 में 20 देश। बात अपनी बड़ी करनी है तुम। यूनाइटेड किंगडम ने 2020 में ईयू को छोड़ दिया। छोड़ दिया, थोड़े पहले तो बताया था। तूने छोड़ दिया यूं तन्हा जैसे वक्त से बिछड़ा लम्हा। 50वां क्वेश्चन, 50वें नंबर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूरोपियन आइसलैंड के बारे में बताना। यूरोपीय द्वीपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुप हो जाओ, बात ना करो। ग्रीनलैंड यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है। बताना सही है गलत है? ग्रीनलैंड यूरोप का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर बेसिकली देखोगे उस पर ना, वो उस पर राजनीतिक अधिकार यूरोप वालों का, और वो यूरोप का नहीं है, वो अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है। समझ गए? यही मार खा जाए इंडिया, ठीक। राजनीतिक अधिकार यूरोप का, यहाँ क्षेत्रफल की बात चल रही है। उसके बाद सिसिली भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है, सिसिली। हाँ। अब बताओ, सिसिली द्वीप भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। हाँ, भूमध्य सागर में सिसिली सबसे बड़ा द्वीप है। आयरलैंड राजनीतिक रूप से उत्तरी आयरलैंड और गणराज्य आयरलैंड में विभाजित है। ये बताना। आयरलैंड राजनीतिक रूप से उत्तरी आयरलैंड और गणराज्य आयरलैंड में राजनीतिक रूप से विभाजित है। सही है, ये तो पढ़ाया था मैंने। तो 50 क्वेश्चन खत्म होंगे, इनकी पीडीएफ ग्रुप के अंदर भेज दी जाएगी। समझ बात? या 90 दिन आएंगे पेपर के तुम्हारे, 89 दिन। आज के दिन हटा दो, 89 दिन आएंगे। जितना मजा लेना ले लो, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी, 1 साल पीछे पहुंच जाओगे। समझ में आया बात? या